तो दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के लिए पूरा जोर लगा रखा है। ये चुनाव ऐतिहासिक भी है क्योंकि पहली बार शहरों को दो अलग अलग मेयर मिलेंगे और ऐसे में किस रणनीति के साथ पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार किया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आप सभी का परिचय करवाएं। कांग्रेस से पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ है, बीजेपी से पंकज जोशी और आरएलपी से प्रवक्ता महिपाल महला जी हमारे साथ हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आज पहले फेज के लिए वो जयपुर हेरिटेज हो, कोटा उत्तर और जोधपुर उत्तर के लिए जो प्रचार प्रसार का दौर है वो खत्म हो गया, लेकिन तैयारी कैसी है ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है और अब तैयारी जनता के सामने आएगी 3 नवंबर को। सबसे पहले पंकज जोशी, मैं आपके पास आऊं लेकिन उससे पहले ज्योति खंडेलवाल जी, कितनी आश्वस्त मैम आप इस चुनाव को लेकर, क्योंकि बहुत प्रतिष्ठा इसमें दाव लगी है। वो जोधपुर की हम बात करें, जयपुर की बात करें या फिर कोटा की बात करें, क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से पिछले पौने 2 साल में लगभग राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने काम किया है और जनता ने उसको सराहा है। चाहे वो कोरोना का काल हो तो मुख्यमंत्री जी ने किसी को भूखा न सोने की मुहिम के साथ काम किया और हर वर्ग के लिए काम किया। अभी भी मास्क और इसको लेकर के जिसे जन आंदोलन बना रखा है, तो जनता को ये महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बहुत ही गंभीर और चिंता के और इस समय संकट के जो समय में है वो हमारे साथ खड़ी है और इस बात को लेकर के एक बहुत सकारात्मक रुख जनता के बीच में नजर आ रहा है। लग रहा है सरकार और जनता के बीच में जो एक समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे का साथ की जो भावना होनी चाहिए वो दिखाई दे रही है। पूरे प्रचार में भी हमने इसी बात को देखा कि जनता जो है वो कांग्रेस के इन सब कामों को लेकर के बहुत संतुष्ट है और इसीलिए वो कड़ी से कड़ी जोड़ करके निगम में भी कांग्रेस को जिताना चाह रही है, जिससे जो विकास की जो संकल्पना, जो एक विजन जो कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में भी दिया है उसको वो पूरा कर सके और इसका पूरा असर दिखाई भी दे रहा है। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहूंगी कि प्रचार के दौरान जब मैंने देखा तो वो हेरिटेज वाला वो क्षेत्र जहां पर कि बीजेपी बहुत अपना गढ़ समझती, जैसे मैं जिस वार्ड में रहती हूँ 70, 71, 72 ये जो आसपास के जो वार्ड्स हैं बीजेपी अपना गढ़ समझती थी, लेकिन आज स्थिति यहाँ पर ये है कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कांग्रेस का जो हमारा प्रत्याशी है वो जीत करके यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसे वार्डों में भी जहाँ बीजेपी ये समझती थी वहां पर भी बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पे है। उनके प्रत्याशियों के पास कुछ कहने को नहीं है, कुछ बताने को नहीं है। बीजेपी को अपना कुछ भी पक्ष रखने के लिए कोई बात नजर नहीं आ रही और ऊपर से आपसी गुटबाजी जो है वो और अलग इन पर हावी हो रही है और इस बात का पूरा जो परिणाम ये रहेगा कि 6 नगर निगम में और खास तौर से आज जिनके चुनाव प्रचार जो खत्म होने जा रहा है अभी आधे घंटे में, वहां पर हम पूरे बहुमत के साथ बोर्ड बनाने जा रहे हैं और फिर कांग्रेस का मेयर बनेगा और जो विकास की जो कड़ी है वो पूरी होकर के जनता को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बातें आप कह रहे हैं वो सेम चीज लगातार इस पूरे वक्त के दरमियान बीजेपी ने आपके लिए कही है, सेम चीज जो आप बता रही है। पंकज जोशी, कितने आश्वस्त आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हालांकि आपके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या कांग्रेस पाने का मौका आपको देगी, आपको लगता है? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना खोने के का वक्त ना पाने का है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ अभी जो है ज्योति जी ने कहा, मैं कल एक डिबेट में ज्योति जी के साथ भी था। ज्योति जी मुझे लगता है पूरी जो है 250 वार्ड कांग्रेस ने करने के बाद केवल ज्योति जी जो है 70, 71 और 72 के आंक पर अटक गई हैं, क्योंकि लगातार जो है 3 वार्डों पर जो है लगता है कि 3 वार्डों पर, क्योंकि एक जो है अब बात सुनिए मैं बता रहा हूँ देखिए मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, आप बिल्कुल आपने नमूना पेश किया है, मैं आपको नमूने की बता रहा हूँ, मैं नमूने का ही बात कर रहा हूँ। मैंने ये देखा कि पूरे वार्डों में क्या होगा, 3 ही नहीं बाकी सीटें भी आपकी आ सकती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं आपका एग्जांपल मतलब ये नहीं कांग्रेस का उन्होंने बता दिया, आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए, बीजेपी की बात कीजिए ना। जब लगातार कह रही हैं तो मैं ये कर रहा हूँ आपको कि जो है कांग्रेस ने जो 2 जो सिटी में जो है 2 जो निगम बनाए थे उसको पूरी जनता पहचान चुकी है कि 2 निगम क्यों बनाए थे, किस कारण से बनाए थे, और जिन निगमों को बनाने के बाद हालात आज ये है कि उन्होंने कहा कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी ग्रेटर में अपना गढ़ समझती थी, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी जयपुर में गढ़ समझती थी, और मैं कह रहा हूँ कि आप आपने कहा हेरिटेज में, मैं कह रहा हूँ ग्रेटर में आ जाइए, ग्रेटर में मुझे बता दीजिए ग्रेटर में आपकी क्या पोजीशन रहने वाली है। तो हम हेरिटेज में भी और हम ग्रेटर में भी दोनों में जो है अपना बोर्ड बनाएंगे, अपना मेयर बनाएंगे, ये जो है भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त करती है। और रही बात कोरोना काल की बात, तो आपने कोरोना काल के जो योद्धा थे, जिन कोरोना काल के योद्धाओं को आपने जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करके कहा था, 87,000 कांस्टेबलों पर जो है उनके जो है 2400 से 2600 की जो पेंशन थी, उनको आपके भी विधायक और सांसद और हमारे भी विधायक सांसदों ने रिकमेंडेशन किया। आप कैसे बनाएंगे बोर्ड? आप दावा तो कर रहे हैं, ताल तो आप ठोक रहे हैं कि आपको बोर्ड बनाना है, लेकिन कैसे बनाएंगे? नहीं बता रहे हैं आपको कैसे बनाएंगे? ये 87,000 वोट नहीं देंगे क्या कांस्टेबल, जिनका आपने पे स्केल जो है नहीं बढ़ाई और आपने उनसे काम नहीं लिया कोरोना पर, क्यों ले लिया भाई आपने? लेकिन कांग्रेस तो आश्वस्त है ना, लेकिन सरकार तो आश्वस्त है ना, वो तो कह रहे हैं कि हमारे 1.5 साल के कामकाज पर ही वोट दिया जाएगा। नहीं मैं कह रहा हूँ लोग भी ये वोटर नहीं है,
हाँ। ये क्या सरकारी कर्मचारी वोटर नहीं है? आम जनता को चलो जो मिला, मैं कह रहा हूं जब आप देखिए, जब योद्धाओं को ही नहीं मिला तो आम आदमी को क्या मिला हुआ कोरोना के अंदर? जब आप उन योद्धाओं की बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आपने किसको क्या दिया? तो यही जो चीजें हैं इनको लेकर के जनता में रोष है। मैं आपको बता रहा हूं जनता में जो है रोष है, और जनता के अंदर जो आंतरिक रोष है, क्योंकि अब सरकार है, सरकार हर एक जगह जो है अपना डंडा लेकर के चल रही है, तो ये जो रोष है ये आपको अपने वोट जो है वोट के माध्यम से जनता दिखा देगी। और रही बात आपने कहा 1.25 साल का, तो 1.25 साल में 6 महीने का कार्यकाल तो आपको जो है आपके यहां पर जो है दिखा दिया था लोकसभा चुनाव में, और आप खुद भी प्रत्याशी थी। और रहा भाई जो है जोधपुर का वैभव, तो ये भी पता चल जाएगा कि आज चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी 3 तारीख को चुनाव के परिणाम आएंगे कि जोधपुर का वैभव रहता है या इस प्रदेश का वैभव रहता है, मतलब सॉरी जोधपुर का वैभव रहता है या अशोक जी का वैभव रहता है, ये जो है जनता में दिखा देगी। 3 तारीख को कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, महिपाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। आपके भी प्रत्याशी कई जगहों पर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपके लिए जगह छोड़ेंगे कांग्रेस या फिर बीजेपी? आप कैसे कह सकते हैं कि आपके लिए भी ये चुनाव अच्छे हैं, या फिर आपको क्या लगता है ये गणित आपके साथ है? देखिए मैम, हम तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों ही नगर निगमों के चुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली बार लड़ने का काम कर रही है। मुझे ये लगता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास तो, हमारे पास तो इतने नंबर्स भी नहीं होंगे कि हम मेयर की दौड़ में हैं, पर इस बात को आप आज आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ, जिस दिन नतीजे आएंगे, चाहे जयपुर हेरिटेज हो, चाहे जयपुर ग्रेटर हो, चाहे आपके कोटा की बात हो, चाहे जोधपुर की बात हो, निर्दलीय बहुतायत में चुनाव जीत के आने वाले हैं, या निर्दलियों के साथ जिनका समर्थन है वो बहुतायत में जीत के आने वाले हैं। जो गढ़ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का शहरों में रहता था, मुझे ये नहीं लगता कि इस बार आप देख लेना कि मेयर की बात भारतीय जनता पार्टी बड़ी आश्वस्त है, कांग्रेस पार्टी बड़ी आश्वस्त है कि हम लोग हमारा मेयर बना रहे हैं, पर मेयर उसका बनेगा जिसको निर्दलीय सपोर्ट करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी कम जगह चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत सारी जगह हमने निर्दलियों को समर्थन देने का काम भी किया है। और पे स्केल बढ़ाने की पंकज जी बात कर रहे थे। पहली बात तो ये कि 87,000 जो कांस्टेबल हैं उनके भविष्य की बात नहीं है, ये सबके महिपाल जी आप कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप जीतना तो आपका पॉसिबल अभी है नहीं, लेकिन वोट कटवा आप बन सकते हैं, ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास इतने पर्याप्त नंबर नहीं है कि हम मेयर की दौड़ में, पर हमारा जैसे यहाँ हमारे 10 से 12 प्रत्याशी ऐसे हैं जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज दोनों में मिला के कि हम फाइट कंडीशन में त्रिकोणीय मुकाबला है, उसमें रिजल्ट क्या रहता है वो भविष्य की बातें हैं। पर इन सारी बारीकियों को आज 22 लाख मतदाता, जयपुर के मतदाता इस बात को तय करेंगे, जोधपुर के मतदाता इस बात को तय करेंगे, कोटा के मतदाता इस बात को तय करेंगे कि 22 महीने का कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल कैसा रहा है। कांग्रेस पार्टी 22 महीने पहले सत्ता में आई थी, क्या क्या वादे किए हैं, शहर की जनता के लिए क्या क्या वादे किए थे, सारी चीजें बारीकी से शहर का वोटर बड़ा जनता क्या कह रही है ये तो हम लगातार सारी दर्शकों को बता भी रहे हैं, और जनता की नाराजगी जो है वो सामने उजागर हो भी रही है, वो पार्टियों के लिए, कांग्रेस के लिए हो या फिर बीजेपी के लिए हो, जो पार्टियों की उदासीनता रही है उसको लेकर लगातार लोगों की नाराजगी फूट भी रही है। आप तीनों रहिए हमारे साथ, मेरे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। जयपुर से भारत दीक्षित हैं, जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित हैं और कोटा से भवरस चारण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि तीनों ही जगहों में जयपुर हेरिटेज में भी वोटिंग होनी है और साथ ही जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में भी आज जो प्रचार प्रसार का दौर है वो आखिरी स्टेज में है। 5:30 बजे जो प्रचार का दौर है वो खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, 5 बजे से भी ज्यादा का वक्त हो गया। सबसे पहले मैं जाऊंगी भारत के पास, जयपुर से भारत जुड़े हुए हैं। भारत, आज क्या कुछ रहा, क्योंकि लगातार पहले से हम देख रहे थे तैयारी पूरी कर दी गई, लगातार प्रचार के लिए घर घर पहुंचे बड़े नेता। आज भी हमने देखा कि प्रताप सिंह खाचरियावास खुद पहुंचे हुए थे लोगों के बीच और जा जाकर वोट वो मांग रहे थे, लेकिन अब तो वक्त बहुत कम बचा हुआ है, ऐसे में तो मान मनोबल का वक्त तो निकल गया हाथ से। फिर देखिए बिल्कुल दीपा, दोनों ही पार्टियां अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा जोर आजमाइश है वो करती हुई नजर आ रही है। चाहे बात करें कांग्रेस की, बात करें चाहे बीजेपी की। अब महज 20 मिनट का समय बचा है, जब चुनाव प्रचार थम जाएगा उसके बाद डोर टू डोर प्रत्याशी वो करेंगे। इस वक्त हम मौजूद है हेरिटेज निगम के एक वार्ड के दौरान, जहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए लगातार जैसे कि आपके साथ जो डिबेट में बैठे हैं जो दोनों नेता हैं, वो चाहे कुछ भी बात कहें, बोर्ड किसका बनेगा ये तो आम जनता तय करती है किसका बोर्ड बनेगा, और इसी चीज़ के लिए हम लोगों के पास आए और उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं इनके साथ रहती हैं, क्योंकि ये ही वो लोग हैं जो वोट करके एक बोर्ड को यहाँ पर बनाएंगे। इस बार डबल नगर निगम का चुनाव है सर, 2 नगर निगम बने, पहली बार हेरिटेज नगर निगम बना है। आमतौर पर किस तरह की समस्याएं देखते हैं, क्योंकि हेरिटेज में आवारा पशु अपने आप में एक बड़ी समस्या है। हमेशा 5 साल के लिए पार्षद चुना जाता है। वोट के टाइम पे हमारे दर दर पे आते हैं, घर पर पे आते हैं और कई वादे करके जाते हैं,
परंतु उन बातों में से एक भी पूर्ण नहीं होता हुआ दिखाई देता है। कभी किसी कोई क्या है जो पार्षद के पास में कोई समस्या लेके पहुंचते हैं तो कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। किसी भी काम के लिए जाए तो है उसको है जो एनी टाइम। अच्छा, अब आपके हाथ में गेंद है सर पूरी तरह से, क्योंकि 29 तारीख को अभी चुनाव होने हैं, वोटिंग यहाँ पर होनी है, तो किस प्रकार के पार्षद को आप चुनेंगे? पार्टी प्रत्याशी को चुनेंगे या फिर निर्दलीय प्रत्याशी को? कैसे प्रत्याशी को मोहर लगाएंगे जो आपके बीच में रहे? क्या है इसमें पार्टी का और इसमें कुछ भी नहीं है, न कांग्रेस का, न बीजेपी का, और न है जो निर्दलीय का। हम व्यक्तिगत देखेंगे, व्यक्ति का कार्यकर्ता देखेंगे, उसका कार्य कैसे है, वो जनता से कितनी बार पहले इस बीच में मिलके गया है, जब जाकर के उसको प्रत्याशी को हम वोट देंगे। देखिए, आम जनता अब तय कर चुकी है कि ऐसे प्रत्याशियों को वोट दिया गया जो आम जनता के बीच में रहेगा। मेरे साथ एक और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। 29 तारीख को हेरिटेज निगम के लिए चुनाव है। चुनाव में आपको वोट करना है क्योंकि कई समस्याएं जुड़ी आपसे रहती हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात हो, पानी की हो, जैसे कि नगर निगम का जो काम होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, किस प्रकार की समस्याओं कैसे चुनेंगे प्रत्याशी? समस्या तो ये है, देखो अगर कोई इंसान किसी समस्या में किसी पार्षद के पास जाता है तो उसको तुरंत खड़ा होकर उनका स्वयं उनका काम करना चाहिए, ना कि उसको लटकाना चाहिए कि अभी पार्षद साहब है नहीं, ये काम हमारे से नहीं होगा। कोई भी चीज़ की समस्या अगर इंसान लेके जाता है तो उसका समस्या का समाधान होना चाहिए, तो ही इंसान वोट देता है। कि आज वोट को किस तरीके से क्यों दिया जाता है? वोट इसलिए दिया जाता है कि आगे बढ़ के कोई भी काम पड़े, अगर अपन प्रत्यक्ष उसके पास जाते हैं तो अपना काम स्वयं करे, जल्द से जल्द निपटाए। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो उसकी तरफ ध्यान ना दे, या कोई पैसे वाला है तो उसकी तरफ ध्यान दे। सब जितने भी इंसान है सबकी तरफ ध्यान देना चाहिए इनको। बिल्कुल भारत, क्योंकि लोगों की नाराजगी साफ तौर से ये स्थिति है, और ऐसे में भी जब राजनीतिक दल जो है वो दम भरते हैं कि उनका वोट बनेगा या फिर विकास उन्होंने किया है, तो फिर कई सवाल भी खड़े होते हैं। जोधपुर में जाऊंगी शिव प्रकाश पुरोहित के पास। शिव प्रकाश, वहाँ की क्या स्थिति है? आज दिन भर का क्या हाल रहा? क्योंकि प्रचार के लिए वक्त कुछ ही देर के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा दावेदारों के हाथ में, जो होगा उसके बाद सिर्फ जो गेंद है वो जनता के पाले में। क्या स्थिति दिन भर की? जी, अगर बात की जाए जोधपुर नगर निगम के चुनाव की, तो नगर निगम उत्तर के लिए एक तरह से दोनों ही पार्टियों के लिए जो है काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव प्रचार का दौर थम चुका है और दोनों ही पार्टियों ने पूरी मेहनत के साथ यहाँ चुनाव प्रचार किया है। सबसे बड़ी बात है, पार्टियों के अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने भी पूरी जान अपने चुनाव में लगाई है। हालांकि जो कई मतदाता हमारे साथ मौजूद, हम उनसे बात करेंगे क्या क्या मुद्दे वो जो है इन समस्याएं हैं, क्या क्या आपकी यहाँ की समस्याएं हैं, किस तरह के जो है आपका प्रत्याशी होना चाहिए? सर, हमारा प्रत्याशी साफ सुथरी गली होनी चाहिए, सड़कें बनी होनी चाहिए, और हमारे बच्चे जैसे खेलते हैं पार्क में तो वहाँ झूलों की और सब समस्या हल होनी चाहिए। सर, आप भी जो है जोधपुर के नागरिक है, लगातार चाहे किसी का भी वोट रहा हो, विकास के दावे किए जाते हैं, आप क्या मानते हैं कितने दावे पूरे होते हैं और इस बार जनता जो है क्या मानस है? ज़्यादा से ज़्यादा 50% दावे उनके पूरे कर पाते हैं। सफाई की व्यवस्था वगैरह ये थोड़ी टरमरा जाती है, उनको अगर प्रत्याशी ठीक कर देता है, कैमराज हुई, लाइट, सड़कें हुई, लाइट हुई, पानी की समस्या। आप क्योंकि दोनों ही सीट है महिलाओं के लिए आरक्षित है, क्या मानते हैं महिलाएं राजनीति में कितना जो है सफल हो पाती है, किस तरह की उनकी सफलता है? महिलाएं अगर घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है तो वो शहर को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगी, और दो महिलाएं मिलकर शहर का बहुत अच्छे से विकास हो पाएगा। आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या आपके मन में होगा किस तरह का पार्षद होना चाहिए? जो सब लोगों के बीच में रहकर उनकी सेवाएं कर सके और उनकी सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सके। आप भी बुजुर्ग हैं, लंबे समय से आप राजनीति में जो है आपने वोट भी किए होंगे, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, क्या मानते हैं जनता का जो उम्मीद है उस पर कितना खरे उतरते हैं? आजकल की जनता बड़ी स्मार्ट हो गई है और ये जनता कार्य को ही विकास जो करेगा वही सत्ता पे आएगा, अदरवाइज कोई नहीं आएगा। आप जब वोट देने जाएंगी किस तरह के मुद्दे, आपके क्या समस्याएं वार्ड की है, और क्या आपके यहाँ जो पार्षद रहे हैं उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं? एक्चुअली हमेशा यही सुना जाता है कि पार्षद इस बार जो वोटों में खड़े हो रहे हैं, लोग आते हैं अपना बता के चले जाते हैं, लेकिन कार्य की जब प्रगति पे बात होती है तो इतना नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हमारी जो पार्षद खड़ी हुई है इस बार,
वो ठीक इस है शिव प्रकाश, वार्ड क्योंकि को हर ऊपर लाए। बार और विकास के नाम पर ही वोट मांगा जाता है, लेकिन अब भी जो जनता है उसको दरकार विकास के। लगातार कहा यही जा रहा है कि जो विकास करेगा उसी को चुनेंगे। आप रहिए, कोटा से भंवर चारण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर के पास मैं जाऊंगी। भंवर, वहां की स्थिति क्या रही? क्योंकि लगातार हमने देखा खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वहां पर जोर आजमाइश करते हुए दिखाई दिए, कई रोड शोज भी उन्होंने किए, और वहां जितना विकास का दावा कांग्रेस करती है उस हिसाब से लग रहा है कि टक्कर जोरदार होगी इस बार कांग्रेस बीजेपी में। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए बापू प्रचार का दौर तो करीब करीब समाप्त होने की कगार पर है और प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क का जो उनके पास आखिरी मौका है वो भी कल के दिन के लिए है। परसों तो वोटिंग होनी है कोटा उत्तर नगर निगम में। बहरहाल पूरी की पूरी ताकत प्रचार भोंपू प्रचार के आखिरी समय तक दोनों दलों ने लगाई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के रोड शो के जवाब में कुछ देर पहले ही विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कोटा उत्तर नगर निगम में नुक्कड़ सभाएं की है। वो फिलहाल घर घर जाकर जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लेकिन इस चुनावी माहौल के बीच में जनता क्या कुछ सोचती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ कोटा के कुछ स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। सर, प्रचार का दौर करीब करीब समाप्त हो गया है, क्या मन बना लिया है आपने और किस आधार पर बना लिया है? मन तो हमेशा से एक ही कि विकास के नाम पर वोट डलेगा। जो विकास करेगा, जो अपना होगा वो जीतेगा और उसी को वोट जाएगा। इस बार 2 नगर निगम है, तो क्या आपको कुछ प्रचार में माहौल अलग दिखा और क्या इस मतदान में भी जब वोट करने जाएंगे तो ये दिमाग में रहेगा कि 2 नगर निगम है? नहीं, 2 नगर निगम से ये फायदा हो सकता है कि भविष्य में जो शहर का विकास होगा वो ज़्यादा तेज़ गति से होना चाहिए, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन थी, बड़ी पॉपुलेशन में 2 अलग अलग चीज़ थी, तो उस अलग अलग चीज़ में होना चाहिए। रही बात वोटिंग से और वोट डालने से, ये लोगों का अपना खुद का मानस होता है और हमेशा इन चुनाव में पार्टी के बदले, पार्टी के बजाय ये देखा जाता है कि व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति अपना है कि नहीं, व्यक्ति अपने मोहल्ले में आता है कि नहीं, अपने एरिया का है नहीं, मिलनसार व्यक्ति, उसी को वोट डाला जाता है। आदमी देख करके वोट करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि जो इलाके की समस्याएं हैं वो हल होगी? हाँ होगी ना, समस्याएं काम होंगे यहाँ पे। हाँ, इस बार चूँकि कोरोना का काल है तो प्रत्याशियों को भी बहुत कम समय मिला है, जनता के पास भी ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि चुनाव की घोषणा और वोटिंग में ज़्यादा दिन नहीं मिले हैं, तो इतने कम समय में आपने तय तो कर लिया है सब कुछ ठीक ठाक ठोक बजा के? नहीं, कोरोना वायरस का जो जहाँ तक मामला आप कह रहे हैं, लेकिन इस बार वार्ड छोटे हो गए। वार्ड छोटे होने से प्रत्याशी को भरपूर टाइम मिला, ऐसा बात नहीं है कि टाइम नहीं मिला, अच्छा टाइम मिला है और लोग अपने घरों में, प्रत्याशी अपने घरों में, जिनके वोटर के घरों में 3-3, 4-4 बार पहुँचे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार और कहना चाहता हूँ कि उन्हीं लोगों को चुने जिन्होंने कोरोना वायरस में आप लोगों की सेवा की। जो कोरोना वायरस है उन्हीं को चुनना है, आप क्या कहते हैं? यही बिल्कुल, जिसे आदमी सेवा करिए कोरोना टाइम पे, उसका बिल्कुल ध्यान रखना। तो एक तरफ विकास के बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि कोटा को बदल करके रख देंगे, दूसरी तरफ बीजेपी की पिछला लगातार लोगों की बात हम आगे भी पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार लोगों की नाराजगी वही है, पार्टियों से की नाराजगी है साफ तौर से, क्योंकि दावा तमाम, बातें तमाम, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकाला गया। आप तीनों ही रहिए हमारे साथ, तमाम गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी लगातार चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी दौर ये चल रहा है प्रचार का, पहले फेज के लिए जहाँ जहाँ वोटिंग होनी है वहाँ के लिए, और कितनी तैयारी है पार्टियों की और किस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि अगली बार बोर्ड उन्हीं की बनेगी, इसको लेकर भी लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि अलग अलग हिस्सों से आपने सुना, जयपुर के लोगों की बातें भी हमने आप तक पहुंचाई, जोधपुर, कोटा, तीनों ही जगहों से लोगों की बात हमने आप तक पहुंचाई। लगातार एक ही बात लोगों का कहना है कि सरकार ने दावा तो तमाम किए जाते हैं सरकार की तरफ से, वो पार्टियों की तरफ से, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन उसके बाद भी धरातल पर कुछ नहीं निकल कर आता। अरसा गुजर गया, विकास के मुद्दे पर ही वोट किया जाता है, लेकिन विकास की दरकार आज भी लोगों को है। ऐसे में कैसे ये आश्वस्त कीजिएगा कि बोर्ड आप ही का बनेगा या फिर जनता आपको ही अब चुनेगी, आप पर ही भरोसा करेगी? बिल्कुल, जो बात जनता की निकल करके आ रही है हम उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमको वोट करेगी। क्योंकि अभी आपने खुद ने सुना कि विकास के नाम को पे हम वोट करेंगे, जिसने विकास किया है उसको वोट करेंगे। आप जयपुर उठा करके देख लीजिए, जयपुर के विकास में हर एक, चाहे वो आरओबी हो, चाहे जेएलएन मार्ग हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे आप कोई सा भी विकास का काम, ऑपरेशन पिंक, ऑपरेशन परकोटा के माध्यम से अतिक्रमण हटाने का काम हो, अवैध निर्माण पे रोक लगाने का काम हो, ये जितने भी काम हैं वो सारे काम, सफाई का काम हो, लाइट का हो, फसाड वर्क को अच्छा करना हो, हेरिटेज को, जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चुनने की बात हो, उसके हेरिटेज को बचाने का काम हो,
सुविधाएं, पट्टे देने का काम हो, व्यक्ति जो जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। प्रशासन शहरों के संग अभियान की हमने अपने संकल्प पत्र में भी किया और हम इसलिए इस बात को दावे के साथ कहते हैं क्योंकि हमने पहले भी प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया और केवल जयपुर में हमने 16,000 से ज्यादा पट्टे जो है उस समय बांटे थे। लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली थी। हम उसी वादे के साथ फिर आगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की तरफ से वो रिस्पॉन्स आपको क्यों नहीं मिल रहा? आपने खुद सुना, आपने अभी खुद सुना ना, तो लोगों की तरफ से वो रिस्पॉन्स आपको क्यों नहीं मिल रहा? लोग क्यों नहीं खुश मिल रहा है? आप खुद देखिए, लोगों ने अभी हाँ नहीं दीपा जी, आप देखिए लोग खुश भी हैं और लोग बोल भी रहे हैं कि कोरोना काल में जिसने काम किया उसको वोट दो। तो हम तो खुद इस बात को लेकर के बहुत आश्वस्त हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का हर विधायक, कांग्रेस पार्टी का हर नेता, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस समय पर इतना ज़्यादा यूं कहें कि अवेयर रहे हैं, लोगों को पहले से कैसे ज़्यादा सुविधा पहुंचाएं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर रहे हैं। इसी बात का परिणाम है कि कोई व्यक्ति भूखा न सोए की मुहिम में हम कामयाब हुए। कोई व्यक्ति जो बाहर जाना चाहता है, प्रवासी जो श्रमिक थे, उनको हम बेहतर सुविधाएं दे पाए, हमारे वॉरियर्स को सुविधा दे पाए। अभी बात कर रहे थे कि कर्मचारियों को नहीं किया, हमने तो खिलाड़ियों तक का भी अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। खुश है, हर एक वर्ग के लिए काम किया है और इसीलिए हम आश्वस्त भी है कि सबसे बड़ी बात है इसी बात को लेकर के, इसीलिए हम आश्वस्त भी हैं कि हमने जो काम किए हैं उसकी के अनुरूप जो है जनता हमें वोट करने जा रही है। और अभी पंकज जी कह रहे थे 6 की बात करो, बिल्कुल 6 की बात की, हम फिर 31 को बैठेंगे। लेकिन आज जहां प्रचार समाप्त हो रहा है 3 में, वहां का माहौल देख करके, वहां का उत्साह देख करके, लोगों की सरकार के प्रति सकारात्मकता देखने के बाद ही, क्योंकि हम भी प्रचार में गए हैं, तो सकारात्मकता देखने के बाद ही हम इस बात को बहुत दावे से कह पा रहे हैं। ठीक है। और जहां तक अभी आपने तो यहाँ पे बैठ के मैडम, क्योंकि 10 से ज्यादा मैं कहूँ कि आपने तो अनगिनत यहाँ पे अपनी योजनाएं भी गिना दी, आपने जो किया उसको भी गिना दिया, लेकिन उससे जनता कितनी सहमत है ये वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना। क्योंकि पंकज जोशी, आप ये चुनाव के वक्त में घर घर घूमिएगा, लोगों से संपर्क कीजिएगा, ये ऐसे थोड़ी ना काम चलता है सर। उससे पहले आपके काम कहाँ है? क्योंकि जनता तो वो देख रही है ना, इससे पहले आपको भी मौका मिला, आपने क्या किया? सवाल तो वो है। अब चुनाव के वक्त में आप जाएंगे, वोट मांगेंगे, समर्थन मांगेंगे, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। देखिए दीपा जी, मैंने आपको कहा ना 94 में बोर्ड बने तब से लगातार आप हालात देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन क्या रही है। फिर मैं आपको दूसरी बता, अभी हम कोरोना काल की बात कर रहे थे, हम चलिए कोरोना काल पे बात कर लें, क्योंकि उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी कहा। आज कोरोना काल के ऊपर आपने आज के पेपर देखे, जो पेपर में था कि बाहर एक, सुनिए ना, सुन जाइए, अब देखिए मैं बीच में आपके नहीं बोलता, मैं आपको बहुत आराम से सुनता हूँ, कम से कम थोड़ा सुन जाइए। मैं कोई आपकी कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं, आप चिंता मत करिए। आपने जिसके लिए धरना दिया ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सुनते नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी की एक शिकायत करके यहाँ धरना देना पड़ता है मुख्यमंत्री जी के लिए, वही मैं बात आपकी करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी आपकी सुन लेंगे तो जयपुर ठीक हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को समझ में नहीं जयपुर का। अब आप सुनिए, आ रहा हूँ मैं कोरोना काल में आ रहा हूँ ना मैडम। नहीं, वो तो मैडम आप 1900 नंबर पे आ गए, जिस स्पीड को मैडम देखिए, मेरी चिंता छोड़ दो, बोलिए ना सर, ये बोलिए कि हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे, गलती आपकी है। कौन सी भूमिका निभाएंगे? होटल जाते हैं फेयरमाउंट में या वहां जाते सूर्य पैलेस में? आप बताइए कहाँ जाते? अच्छा, वहां फेयरमाउंट पे गए तो वो आपको दिख गया? नहीं, फेयरमाउंट पे गए तो वो आपको दिख गया? आप पहले जो है आप लगातार कह रहे थे कि प्रदेश में जांचें बहुत ज्यादा हो रही हैं। आज आपने कहा कि 19वें नंबर पे आ गया है। अब कांग्रेस तो लगातार ये कहती है ना, 19वें नंबर पे 6-7 छोड़िए, 10 छोड़िए। कांग्रेस तो लगातार ये कहती है ना, आपके प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की तारीफ कर दी कई बार। तो मैंने तारीफ करी थी 6 महीने पहले, तो एक बार आपने गोल्ड मेडल ले लिया, आप तो वो पकड़ के बैठे ना कांग्रेस वाले। मैं यही तो कह रहा हूँ कि एक बार मेयर बनी है, डायरेक्ट मेयर बनी है, और ये कांग्रेस कहती हुई आई थी ना कि अपने चुनाव पत्र, घोषणा पत्र तो अभी भी इनका वही है ना, या परिवर्तन हो गया है? जिसमें घोषणा पत्र से आए थे वो परिवर्तन हो गया है, वही है? बताइए। अब वही है तो उसमें क्या कहा था? डायरेक्ट चुनाव कराएंगे। उसके बाद 1 साल तक जो है इस पूरे जो है कोरोना काल में जो है बिना जनप्रतिनिधि के पूरा जयपुर घूमता रहा। ये अच्छा काम किया कि नहीं किया? अब बताइए, जनता जवाब देगी नहीं देगी इसका? चलिए ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप जो आप लोग करते हैं ना सर, ये बीजेपी कांग्रेस जो आपस में लड़ती रहती है ना, उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। सच बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, थम गया है 3 निगमों में प्रचार का शोर। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में जो प्रचार का शोर था वो थम गया। 3 निगमों में प्रचार का शोर अब क्योंकि 5:30 बज चुके हैं, इसी के साथ ही विराम लग गया है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में प्रचार थमा, कोटा उत्तर, जोधपुर उत्तर में भी प्रचार थम गया है। अब मतदान में 2 दिन बाकी और डैमेज कंट्रोल एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब डैमेज कंट्रोल किस तरीके से पार्टियां कर पाती हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। शोर थमने के बाद डोर टू डोर प्रचार पर अब जोर दिया जा रहा है। अभी कोशिश होगी कि डोर टू डोर जाकर प्रचार किया जाए। कई क्षेत्रों में बागियों ने त्रिकोणीय मुकाबला बनाया है, जो ट्रायंगल बना हुआ है कई हिस्सों में, वो भी एक बड़ी चुनौती हो सकती है पार्टियों के लिए।
और इसी पर 3 मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। ज्योति खंडेलवाल जी हैं कांग्रेस की तरफ से, पंकज जोशी हैं बीजेपी की तरफ से और आरएलपी की तरफ से महिपाल महिला जी हमारे साथ हैं। चलिए एक बार फिर से तीनों का रुख मैं करती हूँ। महिपाल जी, मैं आपका रुख नहीं कर पाई थी क्योंकि लगातार हम यही कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है वहाँ पर तो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को ये कह रहे हैं कि उनका वोट बनेगा, लेकिन आपके प्रत्याशी जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गए या फिर किन मुद्दों को लेकर आप अभी लोगों से संपर्क कर रहे हैं? क्योंकि विकास पर तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ये कह रहे हैं कि कॉपीराइट उन्हीं का है, विकास के मुद्दे पर वोट सिर्फ वही मांग सकते हैं, बाकी कोई नहीं मांग सकता। देखिए दीपा जी, अभी पंकज जी भी इस बात को बड़ी मजबूती से कह रहे थे। आदरणीय ज्योति जी पहले मेयर भी रही हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, वो भी इस बात को बार बार दोहरा रही थी कि कोरोना में जब कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से बेहतरीन काम किए। मैं ये नहीं कहता कि सारे काम कांग्रेस ने अच्छे किए हैं या सारे काम गलत किए हैं। हो सकता है कि हर सरकार ये प्रयास करती है कि हम अच्छे काम करें, कांग्रेस पार्टी ने भी अच्छे काम किए होंगे। यदि अच्छे काम किए होंगे तो जनता इस बात को, पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, शहरों की, ये नगर निगमों के चुनाव आ रहे हैं, उसके माध्यम से बता देगी। पर मैं इस बात को एक बार आदरणीय ज्योति जी से पूछना चाहता हूं कि आपने इस बात को बार बार दोहराया, सैकड़ों काम गिनाए, मैं पेन लेके बैठ जाऊं तो 1 2 3 4 100 से ऊपर काम आपने गिना दिए। प्रदेश की जनता अभी लाइव के माध्यम से जयपुर, जोधपुर और कोटा में जो पत्रकारों ने जो दिखाया, जर्नलिस्टों ने जो दिखाया, आम जन ने एक बार भी ये कहा क्या कि 22 महीने के कांग्रेस के कार्यकाल ने बेहतरीन काम किया, कोरोना में कांग्रेस ने बेहतरीन काम किया, या हम विकास के नाम पे कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति ने, चाहे वो जयपुर का हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे कोटा का हो, सबने अभी ये कहा, आपने भी इस बात को सुना है कि हम उस व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारे बीच रहता है, जो 24 घंटे छत्तीसगढ़ी जनता की मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ता है। किसी ने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट देने का काम करेंगे। इस बात का ये प्रमाण है, ये जनता का दर्द है। आपने सैकड़ों काम गिना इसलिए क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी की नेता हैं। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात मजबूती से करता हूं, पंकज जी भारतीय जनता पार्टी करते हैं, पर ये जनता ने जो अभी ये बातें कही हैं, ये उनका दर्द था, उनका दर्द झलक रहा था। किसी ने भी ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पूर्व कार्यकाल से हम संतुष्ट हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हम कांग्रेस के जो 22 महीने के कार्यकाल से संतुष्ट हैं। रही बात कोरोना की, आप कह रहे थे, इस बात को भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी आधे से ज्यादा एमएलए को लेकर फेयरमाउंट में बैठी थी 100 दिन के कार्यकाल में, और बचे हुए विधायक मानेसर में ऐसा आराम फरमा रहे थे। यही कोरोना का समय था। उस वक्त जब आप बार-बार फेयरमाउंट की बात करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। आप उस वक्त क्यों नहीं सड़कों पर उतरे? आपने ये क्यों नहीं कहा कि आप बंद क्यों है होटल के कमरे में, बाहर आइए? आपने सुझाव देने का काम किया सरकार को। क्या एक भी कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान आया कि कांग्रेस पार्टी के एमएलए को आपने होटल में बंद कर रखा, उनको जनता के बीच में आना चाहिए? इस बात को प्रदेश की जनता और बुद्धिजीवी वर्ग अच्छी तरीके से जानता है। हाँ ठीक है, ज्योति जी आप जवाब देना चाह रही हैं क्या इस मसले पे? क्योंकि सवाल तो सीधे आपसे पूछा गया, जब कोरोना भयानक रूप ले रहा था उस वक्त आप होटल के रूम में बंद थे, आपने जिम्मेदारी समझी ही नहीं। बिल्कुल, सरकार आपकी है, आपने बेसुध होकर आप होटल में बैठे रहे, आपने कदम नहीं उठाया, जिसके बाद ये विकराल रूप लिया कोरोना ने। देखिए दीपा जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी, ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ही थे जिन्होंने बिना पार्टी के भेदभाव के 200 विधायकों से सीधे वीसी पे चर्चा की है कोरोना काल में लेकर के कि उनके कोरोना के, और उस समय बीजेपी के विधायकों ने भी तारीफ की है कि हमारे क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है, कोरोना में अच्छी राहत पहुंचाई जा रही है। आप वो वीसी को उठा करके देख लीजिए। तो माननीय मुख्य न केवल एमएलए से बात की, और उन्होंने सरपंच, पंचायत स्तर पर आम लोगों से, हर व्यक्ति से इस समय उन्होंने सीधा संवाद स्थापित किया है। और हम जो बार बार जो ये बात कह रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि उस व्यक्ति को देगी जनता, वोट करेगी जो जनता के बीच में रहा है। तो हम भी तो यही बात कह रहे हैं कि इस कोरोना काल में कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता, यहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी भी जीते सीधे जनता के साथ संवाद में रहे, हर विधायक के साथ संवाद में रहे। किसी ने भी अगर उन्हें सुझाव दिया तो उसे उन्होंने सुना है, माना है, चाहे वो प्रतिपक्ष के हो चाहे वो पक्ष के हो, उन्होंने उसको माना है, उस हिसाब से काम किया। और इसी बात का परिणाम रहा कि प्रधानमंत्री जी को भी कहना पड़ा कि राजस्थान में जो है बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो ये इसी बात को लेकर के तो हम जा रहे हैं कि हम उस समय जनता के बीच में थे, लोगों ने यही तो कहा जो जनता के बीच में रहेगा उसे हम वोट करेंगे, और कांग्रेस जनता के बीच में रही है इसलिए उसे वोट मिलेगा। अच्छा ठीक है ज्योति जी, ठीक है महिपाल जी जवाब आप ज्योति जी इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। हो सकता है वो शायद अपनी उपलब्धियां नहीं बता पा रहे। एक मिनट बता देती हूं, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिएगा। मेयर बदलते हुए देखे, वो आपने जरूर इतिहास पढ़ा, इसके अलावा आपने जयपुर शहर को नगर निगम के माध्यम से कुछ नहीं दिया। आप एक बात का जवाब दे दीजिएगा मुझे।
मैं कह रहा हूं कि इस देश में सबसे बेहतरीन कार्य कांग्रेस पार्टी ने कोरोना में किया होगा, पर 100 दिन से ज्यादा वक्त तक प्रदेश की जनता टकटकी लगा के मानेसर और फेयरमाउंट की तरफ क्यों देख रही थी? 100 दिन तक आपके विधायक कमरे में क्यों बंद थे? इस बात का जवाब आप जनता के बीच में अभी एक बार दे दीजिएगा। यही कोरोना का पीक काल ज्योति जी, क्योंकि ये सवाल तो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे मैम, क्योंकि आप जब कोरोना चल रहा था, को बचाने के लिए बीजेपी के षड्यंत्र को समाप्त करने के लिए, बीजेपी के षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता से चुनी हुई सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस को बचाने का बीजेपी जो साजिश रच रही थी चुनी हुई सरकारों को गिराने का, जो उन्होंने एमपी में किया था, उसी बात का जवाब चुनाव है ना, इसमें तो छोटे छोटे मुद्दे काम आते हैं, लेकिन आज नहीं कर पाते। जिस चीज को लेकर जनता लगातार आपकी तरफ देखती है वो चीजें ही पूरी नहीं हो पाती हैं। किस हिसाब से आप पर भरोसा किया जाए? पंकज जोशी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन मेरे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, जयपुर से भारत दीक्षित हैं और जोधपुर से शिवप्रकाश पुरोहित भी मेरे साथ हैं, क्योंकि प्रचार के लिए जो आखिरी वक्त था वो खत्म हो चुका है। शिवप्रकाश, मैं आपके पास आ रही हूँ। अब तो क्योंकि डैमेज कंट्रोल की तस्वीर बची है, क्योंकि डैमेज कंट्रोल ही बहुत बड़ी चुनौती है। शिवप्रकाश, आपके पास आऊंगी, लेकिन भारत ये सवाल आपसे है, डैमेज कंट्रोल बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि प्रचार के लिए जो वक्त है वो खत्म हो गया। देखिए बिल्कुल दीपा, प्रचार का जो वक्त था 5:30 बजे का वो खत्म हो चुका है और अब डोर टू डोर कैंपेन है वो प्रत्याशी कर पाएंगे। बात अगर आप डैमेज कंट्रोल की करिए तो लगातार पार्टियां जो अपने आला नेताओं उनके जरिए डैमेज कंट्रोल को कम करने के लिए लगातार जुटी हुई है। हालांकि कुछ वार्डों में इस तरह की स्थिति है जहाँ पर नुकसान दोनों पार्टियों को हो सकता है, लेकिन कोशिश यही की जा रही थी कि डैमेज कंट्रोल को थोड़ा सा कम यहाँ पर किया जाए और काफ़ी हद तक कामयाबी यहाँ पर मिली। जैसे कि लगातार आप चर्चा कर रही है तो मैं आपको बता दूं कि निगम बोर्ड को बने लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा बोर्ड बीजेपी का यहाँ पर रहा है, उसके साथ साथ 2 बार कांग्रेस का यहाँ पर बोर्ड रहा है। तो ऐसे में जैसे कि बात जनता की समस्या की आई तो लगातार जैसे बीजेपी शासन में काफ़ी बार बोर्ड रहा तो धरातल पर जन समस्या होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आज भी वो समस्या बरकरार है। तो आम जनता आखिर किसे दोष दे? तो हम ये बात आम जनता से ही पूछ रहे थे, क्योंकि दोनों पार्टियों के बोर्ड यहाँ पर रहे लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी के रहे, तो जिम्मेदारी बीजेपी की ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इस वक्त नगर निगम के चुनाव हैं तो ऐसे में आम जनता ये तय करेगी कि बोर्ड किसका बनेगा। तो आम जनता हमारे साथ है और आम जनता से ही पूछ लेते हैं कि किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार के पार्षद उनको चाहिए। दोनों पार्टियों के बोर्ड रहे, बीजेपी का भी बोर्ड रहा है, कांग्रेस का भी बोर्ड रहा है। किसके शासन में सबसे ज्यादा काम हुआ, क्या नहीं हुआ, आप बताइए। हमारे तो ना बीजेपी के शासन में हुआ ना किसी कांग्रेस के शासन में हुआ। यहाँ पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। हवा महल रोड है, पूरा इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है यहाँ पर, लेकिन पार्किंग की कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ रोड की लाइट्स पोल लगा दिए गए हैं, लेकिन सालों से यहाँ पे लाइट्स नहीं लगी। हवा महल हेरिटेज वार्ड होने के कितने साल पहले की बात है? ये 3-4 साल हो गए। पार्षद आके सुध ही नहीं लेते यहाँ की कि यहाँ पर कुछ लगाना है। यहाँ तक हम पार्षद का नाम भी भूल चुके हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। आप ये देखिए, आप पूरा हेरिटेज के नाम पे पूरी पार्किंग ख़त्म कर दी गई है यहाँ की। उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, वो गाड़ियों को रोकने नहीं देते। उससे हमारे पूरी इनकम पे फ़र्क पड़ता है। पूरे टूरिस्ट लाइन ही है, सारे धंधे पे बहुत फ़र्क पड़ता है सर। देखिए बिल्कुल लगातार कई समस्या, पार्किंग की बड़ी समस्या, आवारा पशु भी अपने आप में बड़ी समस्या है, जिनमें गौ माता गाय काफ़ी हेरिटेज के अंदर रहती हैं। सर बहुत समस्या है सर। हमें वर्ल्ड क्लास सिटी के अंदर जाना जाता है, लेकिन वर्ल्ड क्लास से सर हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली। हमारे यहाँ बाहर का टूरिस्ट आता है, कोई वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी नहीं है। वो हमें पर्यटन स्थल के नाम से जाना था। यहाँ हवा महल है, जयपुर की शान है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी ऐसा इंतजाम नहीं है कि कुछ फैसिलिटी हमें मिल सके। हमारे पोल यहाँ पे 4-5 साल में पोल आपने मन बना लिया किस प्रकार के पार्षद को चुनना है जब आपके सामने समस्या है? बिल्कुल सर, हमने मन बना लिया। अब हम उसी को ही वोट देंगे जो हमारे काम करेंगे, जो हमसे आके मिलेंगे। हम उसको वोट नहीं देंगे जो यहाँ पर वादा कर जाए और 5 साल तक हमारे को मिले नहीं। चलिए ठीक है भारत, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार जो वोटर्स है वो तरस रहे हैं और वो आज तक उनको नहीं मिला, इसीलिए भी बार बार उनकी नाराजगी एक ही चीज को लेकर है। बातें तमाम की जाती हैं लगातार विकास की बात, लेकिन विकास होता हुआ जमीन पर दिखाई नहीं देता। शिवप्रकाश जुड़े हुए जोधपुर से। शिवप्रकाश, वहाँ की स्थिति भी ऐसी है, लंबे वक्त से हम लगातार वहाँ के वोटर्स की बात पहुंचा रहे हैं जनता तक, लेकिन एक ही चीज जो हर जगह से सेम लगती है, एक जैसी लगती है, वो यही है कि उदासीनता और जो नाराजगी है वो साफ तौर से पार्टियों के लिए भी है। लेकिन इस बार पार्टियां कह रही हैं कि और जो पार्षद रहे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन जो अब नए पार्षद आएंगे वो जनता के हक में ही काम करेंगे। दोनों ही पार्टियों का कहना है।
जी निश्चित रूप से जब चुनाव का दौर आता है तब चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो या कोई भी जनप्रतिनिधि रहा हो, वादे जरूर करता है, लेकिन उन वादों पर खरा उतरने की जो है वो बात जो है सामने नहीं आती है। कई जगहों पर जो है लोगों का विरोध भी है, तो कई जगह पर जो है लोग हैं वो इस बार अलग मानस बना रहे हैं। और भी हम महिला, क्योंकि इस बार महिला सीट है वहां पर के लिए आरक्षित है, तो महिला जो मतदाता उनसे बात करेंगे। आपका जो पार्षद है, जो पिछले पार्षद भी रहे हैं, क्या वो वादों पर खरा उतरते हैं? इस बार आपको कैसा पार्षद चाहिए? इस बार हमें ऐसा पार्षद चाहिए जो हमारी जनता की मांग को समझे, हमारी परेशानी को समझे, समस्या के साथ खड़ा हो, हमारे साथ जुड़ के चले। हमें ऐसा पार्षद चाहिए। युवाओं की इस बार बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि युवा जब तक जागरूक नहीं होगा अपने मतदान के प्रति तब तक कोई भी बात है जो नहीं होगा। आप किस तरह से इस बार मतदान को देखेंगे? इस बार का मतदान जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो बाकी हैं, जो करनी है, और उन्हें हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। और नगर निगम के जितना छोटा चुनाव होता है उतना महत्वपूर्ण होता है, तो हमें ये इस बार ध्यान रखना है कि पूरा हो जाए। पार्षद आते हैं, जब चुनाव आते हैं, जब जनता के बीच आते हैं, लेकिन चुनाव जीते ही वो जनता से दूर हो जाते हैं। तो इस बार जब भी कोई भी प्रत्याशी आएगा तो आप उससे क्या वादा लेंगे? हम यही वादा लेंगे कि वो हमारे यहाँ मिलने आते रहे, हमारी समस्या को सुनते रहे और निवारण करते रहे। लेकिन इस बार युवा महिला है तो मुझे आप क्या मानते हैं, वार्ड की क्या समस्या है जिनका समाधान होना आवश्यक है? वार्ड में सब जगह सड़कें टूटी हुई है, सब जगह पानी इकट्ठा हो जाता है जिससे एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन सब समस्याओं को सॉल्व करने की मेरी प्रथम प्राथमिकता है। आप जो है आपका क्या कहना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है मतदान किस तरह से करेंगे, और जब लोग आएंगे, मतदाता आएंगे आपके पास, जब प्रत्याशी आएंगे तो क्या कहेंगे आप उनको? सर यदि अगर मेरे घर पे कोई मतदाता वोट मांगने के लिए आते हैं तो मेरी उनसे यही अपील रहेगी, सबसे पहले आप जो अपने कार्य करने के अंदर जो सड़कें हैं, पानी की समस्या हैं, जो हमारी समस्या है एक आम नागरिक की, उसका संपूर्ण निष्ठा भाव से समाधान करें और अपना कार्य करें। क्योंकि ये सीएम का गृह नगर भी है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ के लोगों की राय जाननी, यहाँ के लोगों की बातों को सुनना, क्योंकि यहाँ पर भी लोग बेहद नाराज हैं वो दोनों ही पार्टियों को लेकर। हालांकि अभी भी वो लगातार यही कह रहे हैं कि विकास के दम पर जो आएगा उसी को ही वोट देंगे। पंकज जोशी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप कांग्रेस से लड़ने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि कांग्रेस के साथ सीधी टक्कर है, लेकिन पहले अपने लोगों को तो संभालिए। आपके कितनों ने बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस का दामन थाम लिया, अब घर को तो संभालिए सर। नहीं देखिए, कांग्रेस का दामन तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई थामा है, लेकिन देखिए जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन आपने जो बात कही कि भाई आप अपने आप कैसे संभाल लेंगे, देखिए अब जो आपने सुना, लोगों को सुना, महिपाल जी ने भी कहा कि भाई कोरोना के अंदर बीजेपी के लिए तारीफ भी नहीं थी सर, उसमें ये नहीं बोला था कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, बीजेपी को ही वोट देंगे, ऐसा सुना क्या? देखिए नहीं, मैं कह रहा हूँ तारीफ की या नहीं की वो तो अभी आ जाएंगे। 3 तारीख को कुछ बहुत बड़ा टाइम थोड़ी है, 5 दिन बाद आपके आए, लेकिन आपके सबकी रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, जिस बहस के अंदर बैठे हैं उसी के जवाब दे रहा हूं कि अभी जो ज्योति जी ने कहा, मैं उसी की डिबेट जवाब दे रहा हूं कि ज्योति जी ने कोरोना काल में हमने बहुत अच्छा काम किया। अभी महिपाल जी ने बताया कि 100 दिन कहां थे, और 1 महीने से मुख्यमंत्री जी जो है, लोग जो है 1 महीने से मुख्यमंत्री जी जो है क्वारंटाइन है, पूरे जनता से जो है पूरे क्वारंटाइन है। अब आप देख लीजिए कि 1 महीने क्वारंटाइन है और 6 महीने तक मतलब जो है लगातार जो है वो उनके जो खुद के जो पीसीसी चीफ थे उनसे क्वारंटाइन थे, उनसे बातचीत नहीं हुई थी, ये उन्होंने खुद ने किया। आप किसमें है? अब तीसरी बात बता लीजिए कि साहब जो है कोरोना काल के अच्छे काम के, ज्योति जी की फोटो भी उसमें है, ज्योति जी भी फोटो में है, 2 इनके विधायक जो है वहां भी फोटो में है, और उनकी जिस तरीके से राशन बांटने को लेकर के और जो चुनाव में टिकट बटे उससे लेकर के धरने तक की जो फोटो है वो आपके यहाँ पर जो है चैनल पे आराम से चलिए, उनकी फोटो तो आपके यहाँ मिल जाएगी। सरकार तो कह रही है ना, हाँ मैं कह रहा हूँ सरकार है, जल्दी से संक्षिप्त में। हाँ, मैं सरकार है, तो मैं सरकार की ये स्थितियां हैं। और आपने कहा कि बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दोनों चीजें किया कि हमने जो है ये भी बात कही कि लोगों ने कि सरकार ने जो है क्या क्या कमियां थी उसका हमने बाकायदा जो है चित्रण किया, ब्लैक पेपर निकाल करके हमने जो है अपना विजन डॉक्यूमेंट दिया, और विजन डॉक्यूमेंट में जो अभी बता रही थी, आपके विजन डॉक्यूमेंट में कितना दम है? सर वक्त की कमी है, ज्योति खंडेलवाल जवाब दीजिए मैम। मैं यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने ब्लैक पेपर निकाला है, बीजेपी का ही बोर्ड था नगर निगम में, तो आप ब्लैक पेपर किसके अगेंस्ट निकाल रहे हो? अपने बोर्ड के अगेंस्ट ही निकाल रहे हो। और जहां तक आप बातें कर रहे हो कांग्रेस की, हमने पिछले 5 साल में देखा जयपुर में कि
कैसे मेयर बदले गए। ये इतिहास में पहली बार हुआ कि आपके निर्मल नाटा जी हैं, वो हिंगोनिया गौशाला में क्या हालत हुई, गौ माताओं की क्या हालत हुई, और उसके बाद आपको उनको बदलना पड़ा। आपके सफाई समिति के चेयरमैन के ऑडियो वायरल हुए, उन ऑडियो वायरल की कोई क्या जनता देखने ही नहीं है, क्या जनता समझ नहीं रही है? और जहां तक आप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, भरत सिंह जी क्या कहना है ये बता दीजिए इसी चैनल पर, कि अगर वो क्वारंटाइन वाले और यहाँ के मंत्री जी की फाइल कहाँ पड़ी है, बीच में रहे, मैं कह रहा हूँ पर्यटन मंत्री जी की फाइल कहाँ पड़ी है, मुख्यमंत्री के टेबल पर या कहीं और संवाद रखा है, एसीडी से माध्यम से रखा है, एसीडी से मंगा करके मुख्यमंत्री जी के टेबल पर पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, उनको एसीडी से मंगा करके मुख्यमंत्री जी के टेबल पर पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई, बताएं चलिए क्वारंटाइन में हो लेकिन काम की कमी मिल नहीं रही हो, लेकिन जनता के बीच में, इसलिए आपको अपने घर को संभालिए जहां आपके विधायक जो है वो टिकट लेकर के नहीं पहुंच पाते हैं। बेचारी वो पार्षद है, वो इंतजार करती रहती है और टिकट लेकर के 3 घंटे में नहीं पहुंच पाते हैं आपके विधायक। अरे मैडम मैं कह रहा हूं मंत्री को बताइए नहीं तो कहा जाता है, जयपुर देख रहे हैं, कहा जाता है मिसमैनेजमेंट कि आपका विधायक पार्षद मुद्दे से भटक जाते हैं ना पंकज जोशी। दिक्कत यही है क्योंकि बात हम लोग चुनाव को लेकर कर रहे हैं ना, आप भटकिए मत ना ज्योति जी, मुद्दे से भटकिए मत, क्योंकि मुद्दा ये है कि आप चुनाव में किस मुद्दे को लेकर जाएंगे। इनके मुख्यमंत्री जी ने कहा था 20-20 करोड़ जो है दे चुके हैं, मैं कह रहा हूं जनता पूछ रही थी कि 20 करोड़ जो दिए थे बीजेपी वालों ने उसको तो खर्च कर देते जयपुर पर। अरे जो 20 करोड़ लिए थे आपके विधायकों ने, 22 विधायकों ने, उसको तो खर्च कर देते जयपुर पर, वो भी करोड़ों काम में खर्च नहीं हुआ आपसे, वो भी लेके बैठ गए आप। तो आप तो सड़कों पर उतरते ना पंकज जोशी, आप कहते हैं आप उतरते ना सड़कों पर, आपको रोक कौन रहा था, आप उतरते आप कहिए। आपने उतरते तो कोरोना आ जाएगा, नहीं उतरने क्या आपके राशन कार्ड वाले आप वहां पर, अब बताइए आप कैसे करते हैं? आप घरों में बंद थे क्या? आपने बाहर नहीं निकले क्या? घरों में बंद किया, मुख्यमंत्री खुद बंद हो गए, हम क्या उतरते बताइए अब आप। ठीक है महिपाल जी, आखिरी रिएक्शन, महिपाल जी आपसे आखिरी रिएक्शन मेरा, इस तरीके से चला जाएगा क्या चुनाव? इस तरीके से क्योंकि संवाद में रहते हैं, संवाद में रहते हैं, बाहर नहीं आते, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सीधे जोड़ा है, पंचायत स्तर पे जोड़े हैं, ब्लॉक स्तर पे जोड़े हैं, विधायकों के साथ जुड़े हैं, विधायकों के साथ बात की है, हर एक व्यक्ति उसके बाद जो संवाद से बाहर चले गए। लगातार पहले लड़िए मत सर, ठीक है महिपाल जी, कोरोना की हर बात को उन्होंने पहले ज्योति जी सुनिएगा, चाहे वो श्रमिकों की संवाद एक संस्था है आपकी, ज्योति जी सुनिएगा, दीपा जी कोई ब्लैक पेपर जारी करने में व्यस्त है, कोई अपने सरकार के कार्यकाल का व्हाइट पेपर दिखा रहा है, पर अभी आपने मुझे लगता है कि 15 से 20 लोगों के लाइव ओपिनियन लिए होंगे। एक महानुभाव ने तो जयपुर हेरिटेज में ये कहा है कि हम हमारे पार्षद तक का नाम भूल गए। इसका मतलब लोग किस तरीके से उनका दर्द झलक रहा है, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। रही बात मुद्दों की, आज चाहे सड़कें टूटी हुई हैं, चाहे आवारा पशु बेलगाम है, चाहे सफाई की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, चाहे लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, चाहे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आप समझिए ना, आपके पार्षद का नाम लोगों को नहीं पता, कह रहे हैं कि पार्षद को हम लोग टॉर्च लेकर ढूंढने जाते हैं। मैडम वो तो आप बता देते कौन से वार्ड के थे, मैं बता देता बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे, नहीं वो आपके दोनों ही जवाब एलईडी लाइटें जो है पूरे विश्व में पहली बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निगम को धाराशाही कर दिया। पार्टी के पार्षद भी नहीं हो रही है, जनता के बीच में। अरे आपके लाइट के चेयरमैन ही नहीं थे 5 साल में से 2 साल, 2.25 साल तक पेपर भी निकाल दिया, ब्लैक पेपर बीजेपी ने निकाल दिया। अब जो ग्रीन पेपर होगा ना पंकज जोशी, ज्योति खंडेलवाल, अब जो ग्रीन पेपर होगा ना मैडम, वो जनता निकालेगी 3 तारीख को। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए, और शिवप्रकाश आपका भी, भारत आपका भी, और भंवर आपका भी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही क्योंकि पहले फेज के लिए जो चुनाव होना है उसके लिए प्रचार खत्म हो गया, लेकिन लगातार सवाल यही है कि इस बार के चुनाव में क्या होगा। कहीं पर सीधी टक्कर कांग्रेस बीजेपी की है, कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है, लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।